नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जे कादरी और आप देख रहे हैं जे कादरी चैनल। आज की इस वीडियो में वाहिद और जमा पे मुश्तमिल मारूजी सवालात लेकर हाजिर आया हूं, जो कि सहायक उर्दू अनुवादक के पीटी के तलबा व तलबात के लिए सोना पे सुहागा साबित हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल कादरी को लाल का आइकन दबा कर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाए, ताकि रोज़ाना वक्त पर हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जैसा कि नाज़रीन आप देख पा रहे हैं, नंबर 1 में सवाल है, दिरहम की जमा है, यानी दिरहम की जमा क्या होगी। तो नाजरीन 4 ऑप्शन है दिए हैं। ऑप्शन ए है दराहिम, जबकि ऑप्शन बी है दिरहमात, जबकि ऑप्शन सी है दराहिम, जबकि ऑप्शन डी है दरहूम। तो नाजरीन जहन पे जोर दीजिए और अपनी तैयारी का जायजा लीजिए कि अब आपकी तैयारी में कुछ कजी और कमी रह गई है या हो पाई है आपकी तैयारी अच्छी तैयारी। तो नाजरीन दिरहम की सही जमा का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही जमा का इंतखाब कर लिया है। हम आपकी रहनुमाई करते हैं और बताते हैं कि दिरहम की जमा दराहिम है, जो कि ऑप्शन ए में है। नाज़रीन नंबर 2 में सवाल देख पा रहे हैं आप, दाई यह क्या है, दाइया की जमा है, यानी दाइया की जमा क्या होगी। नंबर ऑप्शन ए है दवाई, जबकि ऑप्शन बी है दावत, जबकि ऑप्शन सी है दाआत, जबकि ऑप्शन डी है दाइयान। तो नाज़रीन जहन पे जोर दीजिए और दाइया की जमा का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चिन्हित किया है, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हैं। नाज़रीन दाइया की जमा होती है दवाई, जो कि ऑप्शन ए में है, यानी दाइया की जमा दवाई होगी, जो कि ऑप्शन ए है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। नाजरीन सवाल नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं, रोज़ा की जमा है, यानी रोज़ा की जमा क्या होगी। ऑप्शन है रोज़ात, ऑप्शन ए है रोज़ात, जबकि ऑप्शन बी है रियाज, जबकि ऑप्शन सी है रियाजात, जबकि ऑप्शन डी है रिजवान। तो नाजरीन रोज़ा की जमा का सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो अच्छा इंतखाब करेंगे और सही जवाब देंगे। नाजरीन हम आपकी रहनुमाई करते हैं, रोज़ा की जमा रियाज होती है क्या, जो कि ऑप्शन बी में है, यानी रोज़ा की जमा रियाज है, जिसका सही जवाब ऑप्शन बी है। नाजरीन सवाल नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं, फर्ज की जमा है, यानी फर्ज की जमा क्या होगी। नाजरीन ऑप्शन ए है फरूज, जबकि ऑप्शन बी है फराइज, जबकि ऑप्शन सी है फरजात, जबकि ऑप्शन डी है फरीजात। तो नाजरीन जहन पे जोर दीजिए और फर्ज की सही जमा का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने इंतखाब कर लिया है और आपका चुनाव अच्छा होगा और सही जवाब होगा। नाजरीन हम आपकी रहनुमाई करते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन ए में है, यानी फर्ज की जमा फरूज होती है, जो कि ऑप्शन ए है। नाजरीन सवाल नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं, मशगला क्या है, मशगला की जमा है, यानी मशगला की जमा क्या होगी। ऑप्शन है मशागिल, ऑप्शन बी है इशगाल, जबकि ऑप्शन सी है इशगालात, जबकि ऑप्शन डी है शगुल। तो नाजरीन जहन पे जोर दीजिए और मशगला की सही जमा का चुनाव करें। हम आपकी मदद करते हैं और रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि मशगला की जमा मशागिल होती है, यानी जिसका जवाब ऑप्शन ए है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नाजरीन सवाल नंबर 6 में आप देख पा रहे हैं, सियासियात का वाहिद है, यानी सियासियात का वाहिद क्या होगा। तो जहन पे जोर दीजिए, ऑप्शन ए है सियासी, ऑप्शन बी है सियासतदां, ऑप्शन सी है सियासत, ऑप्शन डी है सियासतबाज। तो नाज़रीन जहन पे जोर दीजिए और सियासियात का वाहिद का इंतखाब करें। उम्मीद करते हैं आपने सही इंतखाब किया है, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हैं
सियासियात का वाहिद सियासत होता है, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है। नाज़रीन 7 नंबर के सवाल में आप देख पा रहे हैं मकतूबात का वाहिद है, यानी मकतूबात का वाहिद क्या होगा, उसका सही चुनाव करें। ऑप्शन ए है मकतब, ऑप्शन बी है मकातिब, ऑप्शन सी है मकतूब, जबकि ऑप्शन डी है कुत्ताब। कुत्ताब लिखा है। तो नाज़रीन सही चुनाव कीजिए कि 7 नंबर सवाल का सही जवाब क्या है। नाज़रीन हम आपकी मदद करते हैं। मकतूबात का वाहिद होता है मकतूब। मकतूबात जो कि जमा है मकतूब यानी लिखा हुआ, और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। नाज़रीन 8 नंबर के सवाल में, सवाल नंबर 8 आप देख पा रहे हैं लजाइज का वाहिद है, यानी लजाइज का वाहिद क्या होगा। ऑप्शन ए है लजीज, ऑप्शन बी है लज्जत, जबकि ऑप्शन सी है लज्जत अमेज, जबकि ऑप्शन डी है लज्जती। तो नाज़रीन लजाइज का वाहिद क्या है, सही चुनाव करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुनाव कर लिया है। नाज़रीन लजाइज का वाहिद होता है जिसका जवाब ऑप्शन बी में है, यानी लजाइज का वाहिद होगा लज्जत, जो कि ऑप्शन बी है।